अवैध संबंध के चलते पत्नी ने फांसी लगाकर दे दी जान। पति मोहन लाल ने लगाया पत्नी के मौसी के लड़के जगजीत के ऊपर अवैध संबंध का आरोप। 2 माह पहले हुई थी घटना। कौशाम्बी जनपद के भदवा ग्राम सभा का है मामला। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश कौशाम्बी जनपद के कोखराज थाना अंतर्गत भदवा ग्राम सभा का मामला सामने आया है, जहां पर बीते 2 माह पहले 15/5/2024 को दोपहर लगभग 12:30 बजे पीड़ित की पत्नी रूमा देवी अवैध संबंध के चलते फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी पत्नी का ककोढ़ा निवासी जगजीत पुत्र अजोधी प्रसाद के साथ कई सालों से अवैध संबंध चल रहा था और मेरी अनुपस्थिति में आए दिन घर आता जाता रहता था और रात में भी रुककर सुबह जाया करता था। हालांकि जगजीत रिश्ते में पत्नी के मौसी का लड़का लगता था, इस कारण घर आने जाने में कोई रोक टोक नहीं होती थी और आपस में दोनों मोबाइल से घंटों घंटों बात किया करते थे। इन सभी बातों को लेकर जब कभी पीड़ित का पुत्र मिथुन विरोध करता था तो दोनों मिलकर मारपीट कर भगा देते थे और किसी को न बताने की धमकी भी दिया करते थे। पीड़ित का पुत्र मिथुन ने यह भी बताया कि घटना की पूर्व रात जगदीश घर आया था और कुछ समय बाद मम्मी और जगदीश के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था और दोनों आपस में मारपीट कर रहे थे और अगले दिन दोपहर करीब 12:30 बजे पत्नी पंखे से फांसी लगाकर जान दे दी। आइए जानते हैं पूरा घटनाक्रम विस्तार से। पीड़ित पति मोहन लाल ने बताया कि लगभग 21 वर्ष पहले मेरी और रूमा देवी के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद 2 लड़के हुए, पहला 12 वर्ष का और दूसरा 9 वर्ष का है। परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था और रोटी रोजगार के लिए मैं पानीपत शहर में काम करता था और समय समय पर घर आया जाया करता था। इधर पत्नी और दोनों बच्चे घर पर ही रहकर गृहस्थी का काम कर रहे थे, लेकिन लगभग 3 वर्ष पहले पत्नी के जीवन में ककोढ़ा निवासी जगदीश ने दखल दिया और दोनों के बीच प्रेम संबंध और नजदीकियां बढ़ने लगी। धीरे धीरे प्रेम संबंध इतना गहरा हो गया कि दोनों साथ जीने मरने के लिए तैयार हो गए और योजना बनाकर घर से भागने के फिराक में थे। लेकिन 14/5/2024 की रात जगदीश ने उमा के घर गया और दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना बढ़ा कि अगले दिन 15/5/2024 को करीब 12:30 बजे पत्नी रूमा देवी ने कमरे में लगे पंखे से फांसी लगाकर जान दे दी। इधर फांसी की घटना सुनकर जगदीश फरार हो गया। पीड़ित पति ने इसकी शिकायत चौकी में किया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। इससे हताश परेशान पीड़ित ने कोखराज थाना पहुंचकर प्रार्थना पत्र देकर आरोपी जगदीश के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत जेल भेजे जाने की गुहार लगाई है। अब देखना यह है कि इस मामले में कोखराज पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करती है और कब तक पति और दोनों बच्चों को अनाथ करने वाले आरोपी जगदीश के खिलाफ FIR दर्ज कर जेल भेजेगी। यह मामला जांच का विषय है। आइए देखते हैं पूरी खबर कौशाम्बी से कौशलेंद्र प्रताप चौधरी के साथ। नमस्कार दादा, आज एप्लीकेशन देने आए हैं कोखराज थाना में, क्या है आपका मामला? मेरा नाम मोहन लाल है, मैं कोखराज थाना मैं आया हूँ। एप्लीकेशन मेरी 15/5/2024 में पत्नी मेरी फांसी लगा के ख़त्म हो गई थी। मेरी कहीं सुनाई नहीं हो रही थी। कोखराज में आज आया हूँ मैं। वो तो पत्नी ने फांसी लगा लिया, फांसी का क्या कारण रहा? फांसी लगा वो एक लड़का से बात कर रही थी और इसके चक्कर से मेरे बच्चे ने बताया। क्या नाम? जगजीत नाम है। कहाँ का है? कसिया ग्राम का है। मेरे बच्चे ने बताया कि वो रात में आता था और सुबह फिर चला जाता था। बच्चे स्कूल चले गए, उसने 12:30 बजे फांसी लगाई, उतने में वो फरार हो गया था। तो ये आत्महत्या का जो है जगदीश से क्या संबंध? वो आता जाता था, हम तो साला के चक्कर से नहीं बोलते थे। ये चक्कर से अब बाद में पता चला कि उसी के पेट में बच्चा था 2.5-3 महीने का, तो इस चक्कर से वो फांसी में लटक गई है। क्या उनके मौसी लड़का जो जगदीश था, तो क्या उनके साथ अवैध संबंध था? क्या अवैध संबंध था? वो तो भागने की चेष्टा कर रही थी कि मैं भाग जाऊंगी इसके साथ, पर वो मना कर दिया कि मैं नहीं ले जाऊंगा, तब उसने फांसी लगाई है।
यानी उसके साथ वो लड़के ने मना कर दिया कि मैं तुमको हाँ। भगा के नहीं ले जाऊंगा, तो इस कारण जो है फांसी लगा। फांसी लगाई है। क्या नाम था पत्नी का? पत्नी का रूमा देवी नाम था। तो ये कब से इनका चक्कर चल रहा था? चक्कर साहब चल रहा था, अब तो मैं जान पाया हूँ नहीं, पहले तो इनका जब मैं घर बनवाया था उससे पहले इनका चक्कर चल रहा था। लगभग कितने, 1 साल 2 साल? हाँ 2 ढाई 3 साल हो गए हैं। तो आपकी शादी को कितने साल हो गए? शादी के मेरे साल 22 साल हो गए। कितने बच्चे कितने हैं? बच्चे एक खत्म हो गया, 2 लड़के हैं मेरे। बच्चे कितने वर्ष के हैं? एक 9 साल का है, एक 12 साल का। बच्चे तो यहीं घरे पे रहते थे? हाँ मेरे पास घर में है, मेरे साथ में रहते हैं। बच्चों ने क्या जानकारी आपको दी? बच्चे जानकारी दी कि हमको मोबाइल मम्मी नहीं देती थी, मोबाइल छीन लेती थी, घर पे बोलती थी कि मोबाइल दे देंगे तो पढ़ाई क्या करोगे तुम, मोबाइल मत देखो। अगर मोबाइल ज़बरदस्ती ले देते तो उसको झटक देती थी, झाड़ू चिमटा जो भी पारती डंडा गोदी उसको मार देती थी। हमारे लड़के रो के बाहर चले जाते थे। आप क्या चाहते हैं आप? क्या कार्रवाई चाहते हैं? मुकदमा दर्ज करो साहब, मैं तो बोलते किनके खिलाफ? ये चीज क्या नाम है आपका?